रूसी ठिकानों पर आग बरसाने का अभियान। कुर्स्क में यूक्रेनी ड्रोन से थर्माइट की बरसात की गई है। जंगल में यूक्रेनी हमले से रूसी सैनिकों की मौत। कुर्स्क की जंग में अब रूस का इंतकाम शुरू हो चुका है। यूक्रेनी सेना अब कुर्स्क में आगे बढ़ने की बजाय वापस लौट रही है। रूसी सेना की भारी तैनाती की वजह से यूक्रेनी सैनिक घिर रहे हैं और फिर रूस की वायुसेना यूक्रेनी सैनिकों पर बम बरसा रही है। हर दिन यूक्रेनी सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। यूक्रेन के लिए कुर्स्क में टिके रहना अब मुश्किल हो रहा है और यही वजह है कि नाटो देशों से यूक्रेन के लिए हथियारों के पैकेज का ऐलान हो रहा है। जल्द ही यूक्रेन में नाटो देशों से हथियारों की खेप पहुंचाई जाएगी। कुर्स्क के रास्ते रूसी जमीन पर आगे बढ़ते रहने का मौका अब खत्म हो चुका है। रूस की जिस कमजोर नस पर यूक्रेन ने प्रहार किया था, वक्त के साथ रूस ने उसे बेहद मजबूती दे दी है और बाजी पलट गई है। बमबारी, गोलाबारी और युद्ध की रफ्तार वैसी ही है, लेकिन युद्ध के अंजाम में भारी बदलाव हो चुका है। अब रूस नहीं, यूक्रेन अपने सैनिकों को गवा रहा है। अब रूसी सेना नहीं, यूक्रेनी फौज पीछे हट रही है। अब कब्जा होने का नहीं, हटने का सिलसिला चल रहा है। कुर्स्क में अचानक दाखिल होकर यूक्रेनी फौज ने रूस को चौंका दिया था। कुर्स्क में रूस की कोई मजबूत डिफेंस लाइन नहीं थी। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना को कामयाबी मिलती रही और कुर्स्क के इलाकों पर कब्जे होते रहे। लेकिन करीब 1 महीने और 6 दिन बाद हालात बदल चुके हैं। रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक कुर्स्क पहुंच चुके हैं। चेचन फोर्स के जवानों को कुर्स्क में तैनात किया गया है। यूक्रेन के कई इलाकों से रूसी सैनिक कुर्स्क में भेजे गए हैं। रूसी वायुसेना खास रणनीति से कुर्स्क में हमले कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन अब कुर्स्क की खूबसूरती का मोह छोड़ चुके हैं। वायुसेना को खुली छूट दे दी गई है और कुर्स्क पर भारी बमबारी की जा रही है। ये बात सही है कि रूस अपने ही बारूद से अपने शहर को भस्म कर रहा है, लेकिन अहमियत अब कुर्स्क को कब्जा मुक्त करने की है। यूक्रेनी सेना को पहले जमीन से घेरा जा रहा है। यूक्रेनी सैनिकों को एक खास दायरे में लाया जा रहा है। घेराबंदी होते ही वायुसेना बमबारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी कमांडर मान चुके हैं कि अब कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों का डटे रहना खतरे से खाली नहीं। लेकिन ज़ेलेंस्की सेना को वापस बुलाने का हुक्म नहीं दे रहे, क्योंकि ज़ेलेंस्की को कुर्स्क की जंग से काफी उम्मीदें हैं। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि कुर्स्क युद्ध की वजह से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिल सकते हैं। नेटो के हथियार से रूस पर हमले की इजाजत मिल सकती है। यूक्रेन के लिए नए राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क में अब रूसी सेना के हमलों से यूक्रेन के नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रूसी सेना की बमबारी से यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। नेटो देशों से आए बख्तरबंद वाहन और हथियार नष्ट हो रहे हैं। कुर्स्क में अब ताकतवर बम से हमले हो रहे हैं। जमीन पर रूस के घातक टैंकों की तैनाती है। यूक्रेनी सैनिकों को कई इलाकों से खदेड़ दिया गया है।
कुर्स्क में कई जगहों पर यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अब कुर्स्क में डटे रहने की जिद पर अड़े रहे तो यूक्रेन 20,000 से ज्यादा सैनिक कमा सकता है। मौजूदा हाल आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने कुर्स्क में बेहद तेज रफ्तार से करीब 1300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन अब यूक्रेनी फौज पीछे हट रही है। रूसी सेना के पलटवार की वजह से यूक्रेन के सैनिकों को 150 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका छोड़ना पड़ा। कई इलाके कब्जे से मुक्त हो गए। कुर्स्क में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि कुर्स्क में यूक्रेन के 96 टैंक भस्म हो गए और कुर्स्क में 12,200 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। रूस की वायुसेना फैब 500 और ग्लाइड बम से यूक्रेनी सेना का संहार कर रही है। इसके अलावा बेहद शक्तिशाली फैब 3000 और फैब 1500 बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुर्स्क की जमीन पर यूक्रेनी सैनिकों को खत्म करने के लिए रूसी सेना T-80, T-90 और T-72 जैसे शक्तिशाली टैंक का इस्तेमाल कर रही है। ज़ेलेंस्की को पुतिन फिलहाल 2 मोर्चे से चोट पहुंचा रहे हैं। पुतिन की रणनीति की वजह से कुर्स्क में यूक्रेनी फौज का शिकार घेर कर करना मुमकिन हो गया है, तो दूसरी तरफ पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना बेहद आसान हो गया है। कुर्स्क फिलहाल ऐसा इलाका बन चुका है जहां यूक्रेन के सबसे ज्यादा सैनिक मौजूद हैं और रूसी सेना को एयर डिफेंस का खतरा नहीं है। 3 तरफ से यूक्रेनी फौज को घेरना आसान है। पुतिन कम से कम समय में यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा सैनिकों का संहार करना चाहते हैं ताकि नेटो देशों से जो हथियार आ रहे हैं उसे चलाने के लिए सैनिक ही ना बचें। अमेरिका ने कुर्स्क जंग को आगे बढ़ाने के लिए हथियारों के नए पैकेज का ऐलान कर दिया है। कई नेटो देश भी जल्द हथियार देने वाले हैं। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन पहुंचे। 2 बड़े देशों के विदेश मंत्रियों के कीव में आने पर रूस सचेत हो गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन युद्ध पर बड़े फैसले ले सकते हैं। फिलहाल ब्रिटेन ने यूक्रेन में जरूरी सामानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन से यूक्रेन को 6,557 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। 2,728 करोड़ रुपए बिजली सप्लाई को ठीक करने के लिए खर्च होंगे। 2,435 करोड़ रुपए पीने के पानी, दवा और घर बनाने पर खर्च होंगे। 856 करोड़ रुपए बारूदी सुरंग हटाने पर खर्च किए जाएंगे। यूक्रेन को जंग में बनाए रखने के लिए भारी भरकम खर्च करने की प्लानिंग है ताकि यूक्रेन की सेना दोबारा मजबूती हासिल कर सके और यूक्रेन के लोगों में हौसला आ सके। G7 देशों से 41,981 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अमेरिका 6,020 करोड़ रुपए की मदद देने वाला है। ब्रिटेन और अमेरिका से हथियारों की नई खेप भी जल्द यूक्रेन पहुंचने वाली है। नेटो के हथियारों से रूसी जमीन पर हमले की इजाजत पर विचार चल रहा है। और उम्मीद है कि कुर्स्क में जल्द स्टॉर्म शैडो और ATACMS से हमले शुरू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।